नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। अपने देश की संवैधानिक व्यवस्था में काफी हद तक चीजें स्पष्ट है। इसके बावजूद सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग वो खेल करते हैं जिसे देख करके लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सा एक्सेप्शन है। याद है ना, 20 नवंबर 2025 को चुनाव जीतने के बाद जब बिहार में शपथ ग्रहण हो रहा था, तब अचानक एक लड़का जीन्स शर्ट और क्रॉक्स पहन करके शपथ ग्रहण ग्रहण समारोह के मंच पर नमूदार हुआ था। किसी ने उसे पहले देखा नहीं था। कुछ लोग हो सकता है कि जानते हो जो बिहार के हैं। ताजुब यह हुआ कि क्रॉक्स में कौन लड़का है जो शपथ लेने के पहुंचा है, और वो भी मंत्री पद का। बाद में पता चला कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो उपेंद्र कुशवाहा है प्रमुख, उनका बेटा दीपक प्रकाश है। उनके पार्टी से 4 विधायक जीत करके पहुंचे थे, जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल है। लेकिन उन्होंने मंत्री पद के लिए किसका नाम अग्रसारित किया? उस बेटे का, जो न तो विधानसभा का सदस्य था उस समय और न ही विधान परिषद का। अपनी संवैधानिक व्यवस्था यह कहती है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो उस समय विधानसभा संसद में दोनों सदनों में से किसी का दोनों सदन या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, और ऐसा लगता है सरकार को कि इसको एक्सपर्टाइज है या इनको मंत्रिमंडल में लेना जरूरी है, तो 6 महीने के लिए वो मंत्री बन सकता है। और ये व्यवस्था की गई है संविधान के अनुच्छेद 164 के उपबंध 4 में। तो 6 महीने में आपको मंत्री बनना होता है। ये मंत्री बन गए 20 नवंबर 2025 को। कायदे से दीपक प्रकाश 19 मई 2026 तक मंत्री पद पे रह सकते थे। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि वहां के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और वो राज्यसभा में आ जाते हैं दिल्ली। तो सम्राट चौधरी बनते हैं मुख्यमंत्री। 7 मई को शपथ ग्रहण होता है। अब वहां पर भी दीपक प्रकाश ने शपथ लिया। तो सवाल उस समय भी उठे थे, लेकिन इस बात पे कायदे से डिस्कशन नहीं हुआ कि अब ये दोबारा किस हक से बन रहे हैं मंत्री, क्योंकि 19 मई को तो इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। लेकिन ये एक शर्त है, उस जो संविधान के अनुच्छेद 164 में जो व्यवस्था है, उसमें यह है कि आप एक बार बनेंगे, ये नहीं कि आप 6 महीना का टाइम लेने के लिए आप 2 महीना रहेंगे फिर 3 महीना रहेंगे, नहीं, वो एक्सेप्शनल केस दिया गया है। अब यही मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और बी मोहन्ना की पीठ ने इसकी 15 जून यानी कल सुनवाई की है, और को वारंट बोला जाता है, अधिकार प्रेक्षा। चुनाव आयोग, बिहार सरकार और मंत्री दीपक प्रकाश से पूछा है, किस अधिकार से आपकी इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जवाब देना होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये बिहार सरकार को पहले से पता नहीं था? अभी विधान परिषद का चुनाव प्रोसेस चल रहा है। वहां से जब टिकट मिलना था, तो विधानसभा चुनाव के दौरान जो टिकटों को लेकर के मान मनोबल उठने का सिलसिला चला था, उसमें उपेंद्र कुशवाहा नाराज होकर के बैठ गए थे कि उन्हें जितना चाह रहे थे उतने सीटें लड़ने के लिए नहीं मिल रही थी। उसी दौरान उनकी बताते हैं कि अमित शाह से मीटिंग हुई थी और उसमें राज्यसभा सदस्य और एक विधान परिषद सदस्य का वायदा उन्होंने किया था। बताते ये हैं कि राज्यसभा सदस्य वाला तो वायदा पूरा कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा को बना लिया। एमएलसी के लिए ये, इसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं, एमएलसी के लिए ये इनसे कहा गया कि दीपक प्रकाश को बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ाइए। इसके लिए ये उपेंद्र कुशवाहा तैयार नहीं हुए, लिहाजा वो विधान परिषद में भी नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी बड़ी गलती ये हुई कि जब एक बार आप रह लिए 5 महीने कुछ दिन, तो फिर दोबारा शपथ नहीं होना चाहिए था। उसी दिन से यह असंवैधानिक है, और ये मामला आज से 25 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। उसका भी किसी ने स्टडी नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा सिस्टम है, हमारी सरकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत क्या है? कौन सी संवैधानिक व्यवस्था? ये सवाल जो है, जब इनको विधान परिषद का टिकट नहीं मिला तो सम्राट चौधरी से भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि वो मंत्री है, मंत्री रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा आप भी यही बोल रहे हैं, वो तो 2030 तक मंत्री रहेंगे। अरे भाई, संविधान के तहत रहेंगे ना, आपका सिस्टम नहीं चलेगा ना। लेकिन कुछ नहीं होगा। अब ये क्या होता है कि राकेश कुमार सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस मामले को लेकर के पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और को वारंट यानी कि अधिकार प्रेक्षा, ये एक पूछने का अधिकार होता है अदालत को कि किस अधिकार से आप बैठे हैं।
उसके तहत उनसे पूछा गया, वो जवाब दाखिल करेंगे। अब बात आती है वो 25 साल पहले वाली घटना। 25 साल पहले क्या हुआ था कि 9 सितंबर 1995 को पंजाब के मुख्यमंत्री बने हरचरण सिंह बराड़ और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में तेज प्रकाश सिंह को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया। जिस समय उनको शामिल किया गया उस समय वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। इसके बाद क्या होता है कि वो आगे चल करके वहां पर वो 6 महीने तक रहते हैं, उसके बाद वो सदस्य नहीं बन पाते हैं, फिर वो रिजाइन कर देते हैं। फिर वहां सरकार बदलती है और राजेंद्र कौर भट्टल नवंबर 1996 में मुख्यमंत्री बनती है, तो इनको फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कर लेती है। अब इसको आरसी चौधरी ने जो है हाई कोर्ट में चुनौती दी कि एक बार आपने रह लिया, फिर दोबारा कैसे? तो जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है उनकी याचिका को खारिज कर देता है। मामला आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी, एएस आनंद, आरसी लोहाटी और केजी बालाकृष्णन। 17 अगस्त 2001 को यह फैसला आता है कि ये जो सिस्टम है ना, ये जो व्यवस्था है ना, एक्सेप्शनल है, आपका अधिकार नहीं है, अस्थायी है। कैसे बना दिया आपने मंत्री? तो अब ये सवाल ये है कि जब ये पहले से सुप्रीम कोर्ट की नजीर है, सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट जिसको स्पीकिंग ऑर्डर बोलते हैं, वो ऑर्डर है, फिर दीपक प्रकाश के मामले में ये लापरवाही क्यों हुई? किस हक से कहा गया, किस हक से उनको दोबारा मंत्री बनाया गया? अब तो आपको जवाब देंगे, जवाब देने के बाद यदि किसी सदन के सदस्य नहीं है तो हटना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक ऐसी माफिया मिलती रहेगी? तब तक सिस्टम में ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि उस मामले में सरकार को जवाबदेह ठहराते हुए सजा नहीं दी जाएगी। आपने संविधान का माहौल बना रखा है। उपेंद्र कुशवाहा या सम्राट चौधरी का ये संविधान है और ये सिर्फ देश है, जिसको मर्जी है उसी को मंत्री बना लिए और फिर से दोबारा बना लिए। और ये भी तो इसके पीछे चाल हो सकती है कि दीपक प्रकाश को सम्राट चौधरी नहीं कह सकते, हटा नहीं सकते, बीजेपी भी नहीं हटाएगी कि गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, क्यों नाराज करें, टिकट तो दिया नहीं। तो अचानक जो है वो जो राकेश कुमार सिंह पहुंचे हैं वो सुप्रीम कोर्ट, तो हो सकता है कि हम आपको ऐसे नहीं हटा सकते। तो अब ऐसे सुप्रीम कोर्ट जब कह देगा तो हटाना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, यदि ऐसा है, मुझे नहीं पता कि ऐसा है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट के समय का, पूरे सिस्टम का दुरुपयोग ही तो हुआ कि जो एक्शन सरकार को लेना चाहिए वो एक्शन अब सुप्रीम कोर्ट के थ्रू होगा। और जब जवाब देंगे तब आपको पता चलेगा कि पहले से जब ये नजीर है कि 164(4) अस्थायी है, ये आपका प्रिरोगेटिव नहीं है, या एक ही बार आप 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं, फिर दोबारा शपथ क्यों? और पंजाब का मामला ये सामने रहा है। और तब जब ये मंत्री बने थे, क्रॉक्स पहन करके शपथ लेने वाले मंत्री जी, तब भी इस पर बहस हुई थी कि एक संवैधानिक मर्यादा है, मंत्री और नेता को उस रूप में दिखना चाहिए। आप नौजवानों के उसमें हो सकता है कि हम तो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन आप जो कोई औपचारिक कार्यक्रम है उसमें औपचारिक होना चाहिए। सोशल मीडिया पे खूब बहस चली थी और जो युवा हैं, खासतौर से जेन जी, कहीं ना कहीं उनको चिढ़ भी होती है। क्यों चिढ़ होती है? कि आपने कुछ किया है नहीं और आकर के सीधे मंत्री बन जाते हैं। एक आम युवा के संघर्ष को तो देखिए। अब उनके पिताजी तर्क देते हैं कि नहीं, ये हमारे सफल इंजीनियर हैं, इन्होंने बीटेक किया और उसके बाद नौकरी की और ये पार्टी में भी हाथ बटाते रहे। तो इन्हीं के विधायकों ने परोक्ष रूप से ही सही सवाल उठा दिया था कि उनको क्यों नहीं मंत्री बनाया गया। तो ये पुत्र मोह नहीं है, ये परिवारवाद नहीं है, तो और क्या है? बहरहाल आप देखना ये है कि क्या जवाब देते हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है, फटकार लगा कर छोड़ देता है या कुछ आगे भी करता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।